एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लस एंड माइनस के कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई डेरिवेशन करते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो जब भी हम प्लस या माइनस की कन्फ्यूज़न में आते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारे बेसिक रूल्स जो प्लस और माइनस और एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन सभी के जो बेसिक रूल्स हैं अगर वो हमारे क्लियर नहीं हो पाते तो हम क्वेश्चंस में मोस्टली क्या करते हैं ना कि गलती कर देते हैं और इस वजह से हमारा जो आंसर है वो कभी करेक्ट हो नहीं पाता। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन सभी के क्या रूल्स है आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे एडिशंस वाले कंडीशंस की। सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा होता है वो होता है प्लस एंड प्लस का। ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। जब प्लस और प्लस दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा प्लस में ही आता है। मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा प्लस में ही होगा। तो वो हमेशा थ्योरेटिकल रखना ही ज़रूरी नहीं होता। आप कभी कभी उसको खुद पर अप्लाई करके आप अपने माइंड से भी उसको सीख सकते हैं। मान लीजिए कि आप पॉजिटिव माइंडेड है, आपका फ्रेंड भी पॉजिटिव माइंडेड है। जब आप दोनों के थॉट्स मिलेंगे, आप दोनों की सोच मिलेगी, आप दोनों के कम्युनिकेट करने का तरीका जब आप दोनों पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जब प्लस प्लस हमेशा एक साथ होंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हमने कोई दो नंबर लिए हैं, प्लस का 2 और प्लस का 5, तो इसका इक्वल क्या होगा? प्लस का 7। 9 और 2, तो ये 9 2 माना हमने है प्लस का और 2 भी हमारे पास है प्लस का, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस वाले नंबर्स हमेशा उन्हें प्लस ही करना है। तो पाएगा हमारे पास प्लस का 11, प्लस का 3, प्लस का 4, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस का 7। अब जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिविटी भी तो आनी ही है। जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव तो अपने आप खींचा चला आएगा। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाले की। जब माइनस और माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस की कंडीशन में क्या होगा? माइनस और माइनस वाले साइन का रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। 5 एंड 7, तो यहाँ पर 5 भी हमारे पास माइनस का है और 7 भी हमारे पास माइनस का है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? -5 -7। रूल हमेशा हमें याद रखना है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 माइनस माइनस प्लस, 5 और 7 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 12। एक बात और यहाँ पे आपको मेन याद रखनी है कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर 12 का। देखो यहाँ पर 2 भी प्लस का था, 5 भी प्लस का था, तो इक्वल में 7 प्लस का आया। लेकिन यहाँ पर 5 भी माइनस का है, 7 भी माइनस का है। 5 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 5 और 7 में से 7 बड़ा है। 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। बड़े नंबर के आगे हमारा जो भी साइन होता है रिजल्ट में भी हम उस नंबर के आगे वही साइन लगेगा। माइनस का 12 -3, तो इसका इक्वल क्या होगा? माइनस माइनस मीन्स हमें क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें प्लस करके देख लेते हैं। हमारा 15। अब यहाँ पर ये 15 माइनस का होगा या प्लस का? माइनस का होगा, क्योंकि हमारी बड़ी जो संख्या है उसके आगे क्या है? माइनस का साइन है। तो यहाँ पर 15 क्या होगा? माइनस का 15। -8 -4 इक्वल है तो 12। अब हम 12 के आगे क्या होगा? माइनस का साइन लगाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे क्या है? माइनस, तो हमारे 12 के आगे क्या लगेगा? माइनस। तो इस तरह से प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 कंडीशंस होती है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ पर प्लस प्लस इक्वल टू होगा प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू होगा प्लस। अब माइनस प्लस क्या होगा और प्लस माइनस क्या होगा वो भी हम करके देखते हैं। इसमें थर्ड रूल होता है कि माइनस और प्लस क्या होगा। यदि किसी क्वेश्चन में माइनस और प्लस वाले साइन वाले नंबर्स है तो इनका इक्वल हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो आपको माइनस और प्लस वाली कंडीशन में हमेशा उन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस ही करना है। माइनस का 10 + 2 इक्वल टू, तो माइनस और प्लस वाली कंडीशन है तो यहाँ पर 10 और 2 का क्या होगा? हमें इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो जब हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। अब अगेन ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब रूल की सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको देखना है कि ये 8 जो हमारा आंसर है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा।
10 और 2 में से कौन बड़ा है? जो 10 नंबर है वो बड़ा है। अब इस 10 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो हमारे 8 के आगे भी क्या लगेगा? माइनस। सबसे पहले हमने इन्हें माइनस किया तो 8 आया। अब हम ये देखते हैं कि 10 और 2 में से कौन बड़ा है। तो बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होगा वही हमारे आंसर में अप्लाई होगा। तो 8 के आगे माइनस लगेगा। अब हमें -12 + 4 करना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? -8। और 12 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ पे हमारे आंसर में भी क्या लग जाएगा? माइनस। जैसे कि हम दो और नंबर्स लेते हैं। हमने कोई नंबर ले लिया है यहाँ पे -3 + 7 इक्वल टू क्या होगा? 4। अब ये 4 प्लस का होगा या माइनस का होगा? 3 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 7। तो 7 क्या है? 7 के आगे कौन सा साइन है हमारे? प्लस का। कौन सा साइन रहेगा? प्लस का ही रहेगा। -4 + 8 इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें ना माइनस कर लेते हैं हमारा 4। अब यहाँ पे 4 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 8 बड़ा है। और 8 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। कई बार कंडीशन क्या होती है ना कि पहले प्लस और फिर माइनस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्लस और माइनस। ये कंडीशन हो प्लस और माइनस है तो वो हमेशा इक्वल में माइनस ही होगा। ये है हमारे पास +12 -3 इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब +12 और -3 क्या हो जाएगा? -12 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 9। अब ये 9 प्लस का रहेगा या माइनस का? आप इजीली बता सकते हो क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या आगे जो भी साइन होगा वही हमारे आंसर में अप्लाई होगा। 12 बड़ा है, 12 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? प्लस में ही होगा। +4 -5 इक्वल टू, इन्हें आपस में माइनस करना है। तो जब ये आपस में माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 1। अब ये 1 प्लस का होगा या माइनस का? 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो हमारे आंसर में भी क्या लग जाएगा? माइनस। जो भी संख्या बड़ी होती है उस बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होगा वही आपके आंसर में भी अप्लाई होगा। +9 -11 इक्वल, प्लस माइनस माइनस होगा। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। अब ये 2 प्लस का होगा या माइनस का? 11 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो हमारे आंसर में भी क्या लग जाएगा? माइनस। +7 -2 इक्वल टू, जहाँ भी प्लस और माइनस वाली कंडीशन आपको दिखती है इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर हमेशा नंबर्स को आपस में माइनस ही करना है। तो जब हम प्लस माइनस को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। अब ये 5 प्लस का हुआ है माइनस का? 7 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये 5 क्या रहेगा हमारा? प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से ये चारों जो रूल्स है वो हमेशा हमें याद रखना है। 4 रूल्स मेनली अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, अगर प्लस प्लस है तो उस कंडीशन में इक्वल हमें क्या करना है? नंबर्स को हमेशा प्लस करना है। सेकंड, अगर माइनस माइनस वाली कंडीशन है तो माइनस माइनस वाली कंडीशन में हमेशा क्या होगा? नंबर्स को हमें प्लस करना है। मीन्स अगर प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि प्लस और माइनस ऐसा क्वेश्चन है, माइनस करेंगे। और अगर कंडीशन ये है कि दो नंबर्स के बीच में साइन है आपके माइनस और प्लस का, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। एडिशन में रूल्स अलग होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में रूल्स अलग होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एडिशन में मेनली हमें ये 4 रूल्स याद रखने हैं कि जब भी एडिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो मैथ्स में कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, जब भी आपके पास इस तरह की टर्म्स और कंडीशंस आती है तो आपको क्या याद रखना है? प्लस प्लस हमेशा प्लस करना है, माइनस माइनस हमेशा प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस करना है और माइनस प्लस माइनस करना है। और इन कंडीशन में भी आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो संख्या बड़ी होगी, यानी जो दो नंबर्स को आप माइनस प्लस या प्लस माइनस करोगे, नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो भी साइन होगा आपके आंसर में भी आपको वही साइन अप्लाई करना है। तो पहले जो हमने बात की थी वो एडिशन की बात की थी, एडिशन के रूल्स हमने देखे थे। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके लिए प्लस माइनस का क्या रूल्स लगेगा, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट रूल है एडिशन की तरह बिल्कुल सेम है। फर्स्ट रूल है हमारा, अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस वाले नंबर से, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। प्लस का 2 इंटू प्लस का 5 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर साइन देख लो। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। देखो अब हमें सब मल्टीप्लाई करने के बाद इनके साइन देखना है कि साइन क्या है। प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी +2 इंटू +5 का आंसर हमेशा क्या होगा प्लस में ही आएगा। तो ये 10 जो है वो प्लस में ही रहेगा। अब सेकंड जो हमारा रूल है, जब हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब हम माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। वही सेम है जो एडिशन में था कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा यही रूल अप्लाई होगा कि प्लस 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 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने कोई नंबर लिया है -3 इंटू -7 इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 7 से क्या हो जाएगा हमारा 21। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको साइन देखना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 21 जो है वो प्लस में ही रहेगा। -5 इंटू -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 20। अब ये 20 क्या होगा, माइनस माइनस हमें प्लस ही रखना है, तो माइनस माइनस क्या होगा 20 हमारा प्लस में ही होगा। अब थर्ड जो हमारा रूल है प्लस और माइनस का, जैसे कि कोई नंबर है हमारा प्लस का, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस में आएगा। प्लस का 3 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 9। अब हम देखते हैं कि साइन क्या लगेगा, प्लस और माइनस का साइन हमारा क्या आएगा माइनस में, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब एक और जो लास्ट हमारा रूल है वो है माइनस एंड प्लस का। जैसे कि कोई नंबर हमारे पास स्टार्टिंग में है माइनस का, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के नंबर से, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा हमेशा माइनस में होगा। 11 इंटू प्लस का 2, तो इक्वल 11 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो आएगा हमारा 22। अब माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो हम इसके आगे क्या साइन लग जाएगा माइनस का 22। तो इस तरह आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, चाहे इन दोनों में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, आपको सिर्फ साइन का याद रखना है। कभी क्या होता है ना कि आप एडिशन वाले रूल्स को मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई कर देते हो, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है कभी कभी आप एडिशन में अप्लाई कर देते हो। एक या दो बार में आपको ये सब चीज़ें सेम लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना कि हमें सिर्फ साइन देखना होता है। नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इनका साइन देखते हैं कि साइन क्या लगाना है हमें। और एडिशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो टोटल हमारा क्वेश्चन होता है वो इस साइन पे ही डिपेंड होता है कि हमें साइन देख के उसको सोल्व करना होता है। और मल्टीप्लिकेशन में हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा जो आंसर है उसके आगे साइन कौन सा लगेगा। एडिशन में हम ये भी देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है ना, वो मेन डिफरेंस होता है। कई बार कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में ये भी आता है कि मैम आपने तो बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो सिंबल लगता है वही इसमें लगेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बेटा ऐसा नहीं होता, वो एडिशन में होता है। जब हम एडिशन वाले सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तब हम उसमें देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिर्फ ये देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस होगा या माइनस प्लस प्लस होगा, सिर्फ ये देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन में चेक नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए रूल्स ऑफ प्लस एंड माइनस, जो कि एडिशन में किस तरह अप्लाई होंगे और मल्टीप्लिकेशन में किस तरह अप्लाई होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।